वृद्धाश्रम की महिलाएं मुझे समझाती रहीं, कहती मोह त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यह भव सागर पार कराएगा। यहाँ कुछ अपनों के सताए हुए हैं, कुछ अपने कर्मों से। मैंने तो अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी थी। बुजुर्गों को आदर अपने व्यवहार से मिलता है, जिसकी मैं हकदार नहीं थी। दादी माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर मेरी ओर कातर दृष्टि से देखते हुए बोली, बस यही कहानी है बेटा। मैं दादी माँ की कहानी से कुछ समझने की कोशिश में था। समझ तो एक ही कारण, बुढ़ापा और परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल न पाना। 5 महीने वृद्धाश्रम में काट दिए हैं बेटा बहू कभी कभार मिलने आ जाते हैं। मोह माया से कौन बच पाया है? न ऋषि मुनि न योगी, मैं भी एक इंसान हूँ। बहू बेटे की अपराधीन हूँ। बच्चों की जिंदगी में दखल देना बड़ी भूल थी, जिसका पश्चाताप कर रही हूँ। तभी कमरे की कुंडी किसी ने खड़खड़ाई। विचारों के साथ साथ बातों की श्रृंखला टूट गई। दादी माँ के खाने का वक्त हो गया है। मैं उठ खड़ा हुआ। दादी माँ का शाम का समय आपसी बातों में कट जाएगा, जबकि लंबी बात रात व्यर्थ के चिंतन और करवटें बदलने में। सुबह का समय व्यायाम को समर्पित है, तो दोपहर का बच्चों की प्रतीक्षा में। 3 दिन बीते, तब लगा कि दादी माँ से मिलना चाहिए। मैं तैयार होकर सीधे वृद्धाश्रम जा पहुंचा। दादी माँ नहा धोने से फ्री हो चुकी थी। मुझे देखकर उत्साह से भर गई और कमर सीधी करते हुए बोली, बच्चों की छुट्टियां कब तक है बेटा? राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई हैं। क्या कहूँ दादी माँ, उन बच्चों को उनके माता पिता ने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है। अब वहीं रहकर पढ़ेंगे। मैंने मन से कहा, अब तो वह काम ही नहीं करता। आपको बच्चों से मिलाने के लिए मैंने यह रूट पकड़ा था। क्या बच्चों को मुझसे दूर कर दिया? यह अच्छा नहीं किया उनके माता पिता ने। तू ही बता, मैं किसके सहारे जीऊंगी? इससे तो अच्छा है कि जीवन को त्याग दूं। दादी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। दादी माँ, मन छोटा मत करो। छुट्टी के दिन बोर्डिंग स्कूल से लाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। मैं बच्चों से मिलवा दिया करूँगा। मैं दिलासा देता रहा जब तक दादी माँ शांत न हुई। तूने बहुत उपकार किए हैं मुझ पर, ऋण नहीं चुका पाऊंगी मैं। कौन सा ऋण? क्या आप मेरी दादी माँ नहीं हैं? बताइए, मैंने कहा। दादी माँ ने आंखें पोंछी और आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए बोली, हाँ, तेरी भी दादी हूँ। मैं धन्य हो गई बेटा। फिर ठीक है, कल रविवार है, मैं सुबह आऊँगा आपको लेने। झूठ तो नहीं कह रहा है बेटा? अब मुझे डर लगने लगा है, दादी माँ ने संकित भाव से कहा। सच दादी माँ, हॉस्टल से लौटकर रमा से भी मिलवाऊंगा आपको। चलोगी ना? कौन रमा? दादी माँ चौंकी। मेरी पत्नी, आपकी बहू। वह बोली थी कि दोपहर का खाना बना कर रखूंगी, दादी माँ को लेते आना। ना रे, बमुश्किल 2 रोटी खाती हूँ। दादी माँ थोड़ी देर सोचती रही, फिर आंखें बंद कर बुदबुदाई, ठीक है, बहू को नेक देने तो जाना ही पड़ेगा। कौन सा नेक? यह तू नहीं समझेगा। दादी माँ ने अपने गले में पड़ी सोने की भारी चेन को बिना देखे टटोला, फिर निस्तेज आंखों में एक चमक आकर ठहर गई। तभी बाहर कुछ आहट होने लगी। दादी माँ ने बिना मुड़े लाठी टटोलते टटोलते बाहर झांका। हर्ष और चांदनी बच्चों के साथ खड़े थे। वे अवाक रह गईं। माँ, मैं तुम्हें लेने आए हैं हम। बच्चे आपके बिना नहीं रह सकते। हर सिर झुकाए बोल रहा था। घर वालों के बीच में क्या करता, अब मेरा क्या काम रह गया था। मैं वहां से चलने लगा तो दादी माँ ने रोक लिया। तू कहाँ जा रहा है? और तुझे हर्ष से मिलवाया। उसने मुझे धन्यवाद कहा और माँ से फिर चलने को कहा। दादी माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आतू रोकर पूछ बैठी, यह सच बोल रहा है न चांदनी? सच कह रहे हैं माँ जी, हमसे जो गलतियाँ हुई उन्हें क्षमा कर दीजिए प्लीज। चांदनी गिड़गिड़ाई, क्या गलतियाँ मुझसे नहीं हुई हैं?
लेकिन अभी एक काम बाकी रह गया है। दादी माँ सोच में डूब गई। कौन सा काम माँ जी? चांदनी ने पूछा।